ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी, एक दो कबीर वाणी बहुत ही सुंदर इस देह और जीव पर ये नाम का बेकार मन से नहीं जाता कि मेरा नाम ये है। अब वास्तव में मैं ही भ्रम हो सकता हूँ। तो आइए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। त्यों ही एक ब्रह्म ते, त्यों ही एक ब्रह्म ते, जीव ईश जग जान। ब्रह्म विचार पाइया, ब्रह्म विचार पाइया, नाम रूप की हान कबीरा, नाम रूप की हान। त्यों ही एक ब्रह्म ते, जीव ईश जग जान। ब्रह्म विचार पाइया, नाम रूप की हान। इसी प्रकार से ब्रह्म एक है, उसी से सब जीव और ईश्वर बना है। यदि विचार कर देखोगे तो नाम रूप सब खत्म हो जाएगा, हर रूप में ब्रह्म को ही पाओगे। देखिए, महात्मा मंगत राम जी और इस संसार में समय समय पर सत्पुरुष आए, सभी ने ये कहा कि ये जीव ब्रह्म हो सकता है। अब वो पहले तो अपना देह, मेरा नाम ये है, ये मेरी देह है, ये बेकार नहीं टूटता, तभी ये एक संशय बना रहता है कि परमात्मा कहाँ है। अब वो उस जगत में, उस संसार में भटकता रहता है। एक वाणी को और स्मरण करते हैं। जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म एक अंग। ज्यों कनक कुंडल मृद घट, ज्यों कनक कुंडल मृद घट, सारा फेन तरंग कबीरा, सारा फेन तरंग। जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म एक अंग। ज्यों कनक कुंडल मृद घट, सारा फेन तरंग। जीव ब्रह्म का अलग ब्यौरा नहीं है। देखिए, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव भी ये अविनाशी है। तभी यहाँ पर वाणी संदेश दे रही है संत कबीरदास जी की, जीव और ब्रह्म का ब्यौरा अलग नहीं है, सब एक ही है। जिस प्रकार सोने से सभी गहने बनते हैं, परंतु सभी गहनों में सोना ही है। ये उदाहरण दिया उस कनक का, ज्यों कनक कुंडल मृद घट। इसी प्रकार मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं। इसी प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, पर सब जल ही है। जो समुद्र में लहरें उठती हैं, है सब जल ही। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड में ब्रह्मा ही है, उसमें अलग कुछ नहीं है। इसलिए जीव और ब्रह्म का अलग अलग ब्यौरा कहीं भी शास्त्रों में नहीं है।
तो ये जीव ही ब्रह्म है और मैं जीव हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये एक ममता सबसे दुखदाई है। और अगर मैं जीव हूँ, ये एक मोह इस शरीर का मिट जाए तो सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा विकार ये हमारा ठीक हो सकता है। और ये वाणी संदेश दे रही है, जीव ब्रह्म ब्योरा नहीं, जीव ब्रह्म एक अंग, ज्यों कनक कुंडल मृदघट सारा फेन तरंग। जिस प्रकार उदाहरण दिया भी, सोने से गहने बनते हैं लेकिन सोना ही है, और मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं, और समुद्र में जो लहरें उठती हैं लेकिन जल ही है, और पूरे ब्रह्मांड में ही ब्रह्मा है। और ये जीव भी, आप ये देह का विकार छूट जाए तो ये निश्चित ही ये देह की ममता का त्याग नहीं होता, और हम उस संसारी भोग विलास में कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये एक दुविधा मन को घेरे रहती है। इस कारण वो ममता उस भ्रम से मिलने नहीं देती। वो भ्रम अंदर है लेकिन हमारी सोच बाहर है, हमारी पकड़ बाहर है। अगर वो पकड़ अंदर हो जाए तो निश्चित ही वो भ्रम हमारा दूर नहीं है, वो भ्रम हमारा अंदर ही है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ होगा। वो सतगुरु इस देह में है, बस उसकी याद, उसका सिमरन आपको उस ब्रह्म से मिला सकती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग ऐसी वाणी से कुछ सीखें और देह की ममता का त्याग करें, तो निश्चित ही उस ब्रह्म से मिल सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।